प्राचीन काल से ही भारत के गांवों में रहस्यमय कहानियां प्रचलित रही हैं। ऐसी ही एक कहानी है रहस्यमय हवेली की, जो एक छोटे से गांव पंचगांव में स्थित थी। यह हवेली गांव के पश्चिमी छोर पर स्थित थी और इसे देखकर हर कोई स्तब्ध रह जाता था। यहाँ की रहस्यमय घटनाओं ने इसे गांव के बच्चों और बुजुर्गों के बीच चर्चा का विषय बना दिया था। कहा जाता है कि यह हवेली कई शताब्दियों पुरानी थी और इसे राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था। हवेली की विशालता और भव्यता को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ किसी समय में बड़े बड़े आयोजन और दरबार लगते थे। लेकिन समय के साथ यह हवेली वीरान हो गई और गांव के लोग इसे भूतिया मानने लगे। हवेली में अजीब अजीब सी आवाजें आती और रात के समय वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। गांव के लोग बताते थे कि हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं घटती थीं। कभी कभी हवेली से रोने की आवाजें आती तो कभी किसी के हंसने की। एक बार गांव के कुछ युवकों ने हिम्मत करके वहां जाने का सोचा, लेकिन जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, उन्हें अदृश्य शक्ति ने धक्का देकर गिरा दिया। इससे उनका विश्वास और पक्का हो गया कि हवेली में कोई रहस्यमयी शक्ति का वास है। राजू एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था। उसे नई नई जगहों की खोजबीन करना बहुत पसंद था। उसके दोस्त संजू और मोहन भी उसी की तरह साहसी थे और तीनों मिलकर अक्सर नए नए रोमांचकारी कारनामों में जुटे रहते थे। पंडित जी गांव के मुखिया और बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनका मानना था कि हवेली में कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं। दादी माँ गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी और उन्होंने अपने जीवनकाल में कई रहस्यमयी घटनाएं देखी थीं। राजू की जिज्ञासा हवेली के रहस्य को जानने के लिए बढ़ती जा रही थी। वह रोज अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा करता और उनकी योजना बनाता कि किस तरह हवेली के रहस्य को सुलझाया जाए। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह हवेली के अंदर जाकर खुद इस रहस्य का पता लगाएगा। संजू और मोहन भी राजू के साहसिक निर्णय में उसका साथ देने को तैयार हो गए। राजू, संजू और मोहन ने योजना बनाई कि वे दिन के समय हवेली के अंदर जाकर वहां की जांच करेंगे। वे अगले दिन सुबह जल्दी उठकर हवेली की ओर चल पड़े। उनके मन में डर तो था, लेकिन जिज्ञासा और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तीनों दोस्त हवेली के विशाल दरवाजे पर पहुंचे और उसे धीरे धीरे धकेलकर अंदर दाखिल हुए। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक और रहस्यमय था। हवेली की दीवारों पर धूल और जाले थे। जगह जगह टूटे फूटे फर्नीचर पड़े थे और हवेली में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वे तीनों डर के मारे एक कोने में छिप गए और उस आवाज की दिशा में देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। वह व्यक्ति बेहद कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजू ने हिम्मत जुटाकर उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। मेरा नाम किशन है। यह हवेली कभी बहुत सुंदर और खुशहाल हुआ करती थी, लेकिन एक दुर्घटना ने इसे वीरान बना दिया। किशन ने राजू, संजू और मोहन को हवेली के रहस्य के बारे में बताया। उसने कहा, कई साल पहले यहाँ एक विशाल आयोजन हुआ था। राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य के सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया था। लेकिन उस रात अचानक हवेली में आग लग गई और कई लोग मारे गए। इसके बाद से ही यहाँ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते हैं कि यहाँ उन आत्माओं का वास है जो उस दुर्घटना में मारी गई थीं। राजू ने किशन की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि कहीं न कहीं इस रहस्य के पीछे कोई सच्चाई जरूर छुपी है। उसने किशन से पूछा, क्या आप हमें उन घटनाओं की और जानकारी दे सकते हैं? हमें पूरी सच्चाई जाननी है। किशन ने उन्हें हवेली के पुराने दस्तावेज और नक्शे दिखाए, जिसमें हवेली के निर्माण और दुर्घटना की घटनाओं का विवरण था। राजू, संजू और मोहन ने उन दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ा और उन्हें समझने की कोशिश की। दस्तावेजों को पढ़ते पढ़ते उन्हें पता चला कि हवेली के नीचे एक रहस्यमयी सुरंग है, जो राजा विक्रमादित्य ने अपने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए बनवाई थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वे इस सुरंग की जांच करेंगे और वहां के रहस्य का पता लगाएंगे।
राजू, संजू, मोहन और किशन ने मिलकर सुरंग की खोज शुरू की। वे हवेली के तहखाने में गए और वहां एक गुप्त दरवाजा पाया जो सुरंग की ओर जाता था। उन्होंने उस दरवाजे को खोलकर अंदर प्रवेश किया। सुरंग बहुत अंधेरी और डरावनी थी, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। सुरंग के अंदर जाते ही उन्हें कई पुरानी मूर्तियां, बर्तन और अन्य मूल्यवान वस्तुएं मिलीं। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था जिसमें राजा विक्रमादित्य का खजाना रखा हुआ था। खजाने के साथ ही वहां एक पुराना पत्र भी मिला जिसमें राजा ने अपनी संपत्ति और हवेली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। राजा के पत्र में लिखा था कि दुर्घटना एक साजिश थी जिसे उनके दुश्मनों ने रचा था। उन्होंने हवेली में आग लगाई और खजाने को लूटने की कोशिश की, लेकिन राजा के वफादार सैनिकों ने खजाने को सुरक्षित रखने के लिए सुरंग का उपयोग किया और उसे छिपा दिया। राजा की आत्मा इस हवेली में तब तक भटकती रहेगी जब तक कि इस रहस्य को सुलझाया नहीं जाएगा। राजू, संजू, मोहन और किशन ने गांव के लोगों को इस सच्चाई से अवगत कराया। उन्होंने राजा के पत्र और खजाने को गांव के मुखिया पंडित जी को दिखाया। पंडित जी ने इस सच्चाई को स्वीकार किया और गांव के लोगों को बताया कि हवेली में कोई भूत या आत्मा नहीं है, बल्कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए। गांव के लोग इस सच्चाई को जानकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने हवेली को संरक्षित करने और उसे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। गांव के युवाओं ने मिलकर हवेली की सफाई और मरम्मत का काम शुरू किया। राजू, संजू और मोहन की मेहनत और साहस के कारण हवेली का पुनर्निर्माण हुआ। गांव के लोग अब हवेली को भूतिया मानने के बजाय उसे अपनी धरोहर मानते थे। उन्होंने वहां एक संग्रहालय बनाया जिसमें राजा विक्रमादित्य के समय की वस्तुएं और खजाने को प्रदर्शित किया गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी रहस्य या डर का सामना करने के लिए साहस, धैर्य और सच्चाई का सहारा लेना चाहिए। राजू, संजू और मोहन की जिज्ञासा और साहस ने उन्हें हवेली के रहस्य को सुलझाने में मदद की और गांव के लोगों को सच्चाई से अवगत कराया। रहस्यमयी हवेली की कहानी ने गांव के लोगों को एकजुट किया और उन्हें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। राजू, संजू और मोहन की हिम्मत और बुद्धिमानी ने उन्हें सफलता दिलाई और उन्होंने साबित किया कि सच्चाई हमेशा जीतती है।